आदाब नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अफशर रबीन। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पीर को दिल्ली के दौरे पर होंगे रवाना। AICC कायदीन से करेंगे मुलाकात, रियासत को दरपेश अहम अमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। तेलंगाना भर में 29 नवंबर को शानदार पैमाने पर मनाया जाएगा दीक्षा दिवस। निम्स अस्पताल में किया जाएगा अनादानाम। BRS कैडर दीक्षा दिवस को बनाएं कामयाब। तेलंगाना भवन में KTR का मीडिया से खिताब। साबिक वज़ीर आला KCR ने हमेशा जगतियाल की तरक्की को अव्वलीन तरजीहात में रखा था शामिल। जगतियाल असेंबली हल्के के BRS कायदीन के मुनक्किदा इजलास से रुकन कानून साज कौंसिल कविता का खिताब। साबिक वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अल्फाज तब्दील करने का लगाया इल्जाम। लगाचर में फार्मेसी के क़याम के लिए कदीम गैजेट नोटिफिकेशन को मनसूख करने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी करने का किया मुतालबा। कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के नुमाइंदों ने संगारेड्डी की सेंट्रल जेल का किया दौरा। जेल में महरूस लगाचरला के 21 किसानों से की बातचीत। नंबर प्लेट्स के बगैर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ट्रैफिक के बहाव पर मुनक्किदा जायजा इजलास से साइबराबाद ट्रैफिक ज्वाइंट कमिश्नर जॉयल डेविस का खिताब। सफाई के हवाले से हमवतनों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ है। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। उत्तर प्रदेश के संबल में जामा मस्जिद सर्वे का मामला। संबल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान तशद्दुद में 3 जवान शहीद। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एक बार फिर दिल्ली के दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 25 नवंबर बरोज़ पीर कौमी राजधानी दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां पर वो कांग्रेस क़यादत से मुलाकात करेंगे। इस दौरान तौक़े है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत में इक़्तिदार संभालने के 1 साल मुकम्मिल होने के मौके पर मुनक़्क़िदा अवामी इंतज़ामिया की फ़तह की तक़रीबात पर बातचीत करेंगे। इम्कान है कि रेवंत रेड्डी AICC कायदीन से इस फतह तकरीबात में शिरकत की दावत देंगे। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के नकाब को शाही तकरीब में शिरकत के लिए भी मदवा करेंगे। ये भी इत्तलात है कि रेवंत रेड्डी कॉरपोरेशन के ओहदों और काबीना की तोसे के बारे में कांग्रेस कायदीन से बातचीत करेंगे। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि दीक्षा दिवस प्रोग्राम इस महीने की 29 तारीख को पूरे तेलंगाना में शानदार तरीके से मुनक्किद किया जाएगा। KTR ने कहा कि हम सब इस दिन को जानते हैं जब 29 नवंबर 2009 को KCR की भूख हड़ताल ने तेलंगाना तहरीक का रुख मोड़ दिया। तेलंगाना तहरीक में निम्स अस्पताल का रोल भी बहुत अहम रहा है। KCR की तबीयत बिगड़ने पर वो निम्स मुंतकिल किया गया था, जिसके नतीजे में तेलंगाना तहरीक मरकजी नुक्ता बन गई। इसी मुनासिबत से 29 नवंबर को हम निम्स अस्पताल में अनादनम प्रोग्राम करेंगे। KTR ने BRS कैडर से अपील की कि वो दीक्षा दिवस के साथ साथ तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमा प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। KTR ने कहा कि हम मीडिया से भी अपील करते हैं कि वो इन दिनों के प्रोग्रामों और तहरीक की यादों को वापस लाने में ताउन करें। हम इस प्रोग्राम को लोगों में तहरीक के जज्बे को दोबारा जिंदा करने के लिए शुरू कर रहे हैं और इस मौके को याद करते हुए जबकि KCR ने तेलंगाना बिरादरी को मुत्तहिद किया था। KTR ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस और BJP को सबक सिखाने के मकसद से यह दीक्षा दिवस प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ वज़ीर T श्रीनिवास यादव और दिगर मौजूद थे। మా అన్ని జిల్లా పార్టీ కార్యాలయాల్లో పెద్ద ఎత్తున దీక్షా దివస్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. 33 జిల్లా కేంద్రాలు అంతటా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని చెప్పి నిన్న కొంతమంది సీనియర్ నాయకులందరం కూడా సమావేశమైనాం. కేసీఆర్ గారి
నాయకత్వం ఉద్యమంలో కానీ అదేవిధంగా పరిపాలనలో కానీ ఏదైతే ఒక చెరగని ముద్ర వేసిందో దాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటూ అక్కడి నుంచి స్ఫూర్తి పొంది మళ్ళొక్కసారి రెండు జాతీయ పార్టీలకు బుద్ధి చెప్పే విధంగా కదం తొక్కుతాం. 29 నవంబర్ నాడు దీక్షా దివస్తో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మా పార్టీ శ్రేణులు ఎక్కడికక్కడ కదం తొక్కాలని చెప్పి కూడా 29 నవంబర్ మా అన్ని జిల్లా పార్టీ साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हमेशा जगतियाल की तरक्की को अव्वलीन तरजीहात में शामिल रखा था। केसीआर ने छोटे अजला के क़याम को तरक्की का महूर बनाया ताकि हर गांव तक खुशहाली पहुंचे। जगतियाल जैसे इलाकों के खुसूसी अहमियत दी गई ताकि इनकी तरक्की में कोई कमी ना हो। इन ख्यालात का इजहार कुन तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता ने जगतियाल असम्बली हल्के के BRS कायदीन के हमरा मुनक्किद इजलास से खिताब के दौरान किया। कविता ने इस दौरान कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि भारत की तारीख में पहली मरतबा किसी हुकूमत को इक़्तिदार के महज 10 माह बाद अवामी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। MLC कविता ने रुकने असेंबली संजय को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया जो BRS पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि अवाम ऐसे सियासतदानों को कभी माफ़ नहीं करेंगे जो ओहदे से इस्तीफा दिए बगैर पार्टी बदल लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें अवाम के एतमाद को मजरूह करती हैं और BRS पार्टी ऐसे लोगों को अपने लिए मौजू नहीं समझती। BRS कायद ने जगतियाल के अवाम के साथ अपने ज़ाती और जज्बाती ताल्लुक़ का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में जब वो निज़ामाबाद से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए उस वक्त जगतियाल असम्बली हल्के से संजय को इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ताहम KCR ने यह यकीनी बनाया कि जगतियाल को तरक्याती कामों में किसी तौर पर नज़रअंदाज ना किया जाए, चाहे वहाँ कांग्रेस का नुमाइंदा ही क्यों ना हो। उन्होंने बताया कि जगतियाल में 4500 डबल बेडरूम मकानात की तामीर समेत दिगर तरक्याती मंसूबे KCR के अवामी खदमात के अज़्म का सबूत है। कविता ने BRS कारकुनान पर जोर दिया कि वो BRS दौरे हुकूमत की गई तरक्याती व फलाही कामों से अवाम को वाकिफ करवाएं और कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को मौसर अंदाज में पेश करें। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी ने हमेशा अपने रहनुमाओं और कारकुनों को इज्जत व वक़ार बख्शा है, चाहे वो इंतखाबी मैदान में कामयाबाना भी हुए हों। कविता ने जोर देते हुए कारकुनों से कहा कि वो बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तैयार करें और ये यकीनी बनाएं कि BRS का गुलाबी परचम जगतियाल के हर गांव में लहराया जाए। अपने दौरे के दौरान MLC कविता ने BC तबकात के मुख्तलिफ रहनुमाओं और तंजीमों बशमूल यूनाइटेड फूले फ्रंट और तेलंगाना जागृति के साथ मुलाकात की। उन्होंने ऐलान किया कि वो कल गुनाना कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। कविता ने BRS कारकुनों पर जोर दिया कि वो अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों को तरजीह दें और आने वाले इंतखाबात में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपनी भरपूर तवन्नाइयाँ सर्व करें। उन्होंने कहा कि BRS अवाम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार है। साबिक वजीर व सिद्दीपेट के BRS रुकन असेंबली हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी को झूठ बोलने पर शर्म आनी चाहिए। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने अपने अल्फाज बदलते हुए कहा कि लगाचार में ये फार्मासिटी नहीं बल्कि एक सनयती कॉरिडोर है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 में हुकूमत ने लगाचारला में फार्मासिटी कायम करने का गैजेट जारी किया था, लेकिन अवाम की जानिब से एहतजाज किए जाने पर रेवंत रेड्डी ने अपनी बात को बदलते हुए इसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कह रहे हैं। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी से कहा कि पहले आप गैजेट नोटिफिकेशन को मनसूख करें और नया गैजेट नोटिफिकेशन जारी करें। నిన్న మీరు చూశారు ఆయన నియోజకవర్గం లగిచెర్లలో అది ఫార్మాసిటీ కాదు అది ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ అని మాట మార్చాడు. అబద్ధం ఆడడానికి సిగ్గుండాలి. నువ్వు ఇచ్చిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్లో ఏముంది? జూలై 2024 19 జూలై 2024 నాడు లగిచెర్ల ప్రాంతంలో ఫార్మాసిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ నీ ప్రభుత్వం గెజిట్ ఇచ్చింది. నువ్వేమో ప్రజలు తిరగబడితే ఇప్పుడు మెల్లగా మాట మార్చి లేలే అది ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ అని మాట్లాడుతున్నావు. నువ్వు చూసుకో ఒకసారి నువ్వు ఇచ్చిన గెజిట్ 19 జూలై 2024 నాడు
ఫార్మాసిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు నువ్వు గెజిట్ ఇచ్చినావు. సరే, నిజాన్ని నిర్భయంగా ఒప్పుకో, తప్పైంది, నేను ఫార్మాసిటీకే ఇచ్చిన, నేను పొరపాటు చేసిన, ఆ ఫార్మాసిటీ గెజిట్ ను విత్డ్రా చేసుకుంటున్నా అని చెప్పి విత్డ్రా చేసుకో. తప్పును బహిరంగంగా ఒప్పుకుంటే ప్రజలు క్షమిస్తారు, బుకాయిస్తే ప్రజలు క్షమించరు. నువ్వు బుకాయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. 19th July 2024 నాడు ఫార్మాసిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ నువ్వు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినావు. దాన్ని రద్దు చేయి, ఫస్ట్ దాన్ని విత్డ్రా చేసుకో. అది ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ గా మళ్ళీ కొత్త గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తేనే అది ప్రజలు నమ్మేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అయినా అక్కడ ప్రజలు ఏమంటున్నారు, అసలు నీ నియోజకవర్గంలో నిన్ను ఓటేసి గెలిపించిన ప్రజలతో మాట్లాడడానికి నీకు ఎందుకు అంత భయం? వెళ్ళు, ఆ గ్రామానికి వెళ్ళు, ఆ ప్రజలతో కూర్చో, ఆ ప్రజలతో కూర్చొని మాట్లాడు. పోలీసులను హంగు ఆర్భాటాలు లేకుండా ఆ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళు, ఆ ప్రజలతో కూర్చొని మాట్లాడి వాళ్ళ సమస్యని పరిష్కరించు. కానీ పోలీసులను ఉపయోగించు, అక్రమ కేసులు పెట్టో నువ్వు బెదిరిస్తే నడవదు. कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के नुमाइंदों ने इतवार को संगारेड्डी की सेंट्रल जेल का दौरा किया और लगाचर्ला के 21 किसानों से बातचीत की, जिन्हें कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर हमले के वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। ज़िला वक़राबाद के लगाचर्ला गांव में फार्मासिटी के लिए अपनी अराज़ी हुकूमत को देने से इनकार करते हुए इन किसानों ने अवामी सिमात मुनक़्क़द करने के लिए पहुंचे कलेक्टर और दीगर अहदेदारों पर मुबैना तौर पर हमला किया था। इस हमले के बाद किसानों को गिरफ्तार किया गया था। इस वाक़े की शिकायत कौमी इंसानी हुकूक कमीशन से की गई। इस शिकायत का कमीशन ने नोट लिया, जिसमें पुलिस की जानिब से हरासा करने, जिस्मानी इस्तेहसाल और झूठे इल्ज़ामात लगाने का दावा किया गया था। ज़्यादातर मुतासरीन का दावा है कि वो दर्ज फ़हरिस्त ज़ातों, दर्ज फ़हरिस्त क़बाइल और दीगर पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। शिकायत कम अज़ कम 12 मुतासरीन ने की थी और हुकूमत की कार्रवाई से इन्हें बचाने के लिए मदाखलत की ख्वाहिश की थी, जिसके बाद कमीशन की टीम ने इतवार को जेल का दौरा किया। इन ओहदेदारों ने किसानों से बातचीत की। इस टीम के अरकान ने गुज़िश्ता रोज़ लगाचर्ला गांव का दौरा किया और वहां के किसानों से बातचीत की थी। ज़िला संगारेड्डी ज़हीराबाद के इस्लामिक सेंटर में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट ज़हीराबाद के ज़ेर एहतमाम एक अजीम उश्शान खिताब आम लिया जाएगा। तुझ से काम दुनिया की अमामत का के ज़ेर उन्वान खिताब आम से मोहम्मद अब्दुल हफीज़ सदर हल्का SI और तेलंगाना ने मुखातिब करते हुए कहा कि मुसलमानों को हालात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हालात का डट कर मुकाबला करना चाहिए। बुराई का दफ़ा नेकी के ज़रिए करते हुए बरादरान वतन को मुतासिर किया जा सकता है। उन्होंने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि हम सोशल मीडिया का मुस्बित इस्तेमाल करें और इसके ज़रिए फैलाई जा रही अफवाहों का मुँह तोड़ जवाब दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना वबा के दौरान उमदन तबलीगी जमात को बदनाम किया गया था, जबकि तहक़ीक़ करने पर ये इल्ज़ामात गलत साबित हुए। उन्होंने फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर इजहार तासिफ़ किया। उन्होंने नौजवानों को तलक़ीन की कि वो अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए मिल्लत के लिए कारआमद साबित हो। मोहम्मद अज़हरुद्दीन माऊन हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने अपने खिताब में दो टोक कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों बिलखुसूस उलमा ने सख्त जद्दोजहद की और आज़ादी हासिल हुई। आज़ादी के बाद से ही एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों को हाशिए पर रखने का आगाज़ किया गया। आज़ादी में जो कौम अलंबरदारी का किरदार अदा की, वो कौम आज पसमानदगी का शिकार हो गई। मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर अहमद हसामी ने अपने खिताब में हज़रत लुक़मान हकीम की नसीहतों के हवाले से खिताब किया। मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी अमीर जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद ने अपने खिताब में नौजवानों को तलक़ीन की कि वो अपनी अहमियत को समझें और इनकलाब का इंतज़ार ना करें, बल्कि अपने बस्तात के मुताबिक इनकलाब लाने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद उमेर की तिलावत कुरान करीम व तर्जुमानी से हुआ, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक बाहुस्न वक़ूबी अंजाम दिए। इजलास का अख्तिताम मोहम्मद फ़वाद के इजहार तशक्कुर पर हुआ। इस मौके पर तलबा व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी।
ضلع نرمل کے کنکاپور اور پریمنڈل موضوعات کے قریب کپاس کے کھیتوں میں شیر کے پنجوں کے نشان پائے گئے، جسے مقامی افراد میں خوف دیکھا گیا۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ جنگلات کے عہدیداروں موقع پر پہنچ گئے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے بتایا کہ یہ پنجوں کے نشانات نہیں ہیں، اس علاقے میں ایک اور شیر گھوم رہا ہے۔ مامڈا فارسٹ ریسرچ آفیسر اویناش کی قیادت میں ایک ٹیم یہ پتہ لگا رہی ہے کہ شیر کس راستے سے یہاں پہنچا۔ حکام بالا سے درخواست ہے کہ شیر کو جلد پکڑا جائے۔ مقامی افراد نے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں سے درخواست کی کہ اس شیر کو پکڑا جائے۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ چوکس رہیں، کوئی بھی شخص جنگل کی سمت نہ جائے اور شیر کے نظر آنے کی اطلاع فوری طور پر دی جائے۔ گزشتہ ماہ کی 25 تاریخ کو شیر مہاراشٹر کے کنوٹ سے عادل آباد کے سارنگا پور منڈل میں پہنچ گیا تھا۔ حیدرآباد شہر سمیت تلنگانہ بھر میں سردی کی شدید لہر جاری ہے۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں درجہ حرارت میں روز بروز گراوٹ درج کی جا رہی ہے۔ متحدہ ضلع عادل آباد کے گنے دھاڑی علاقے میں اقل ترین درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سردی کی لہر میں اضافے سے عوام کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ 2 دن پہلے آصف آباد میں درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا تھا۔ شمالی ہند سے آ رہی سرد ہواؤں کے نتیجے میں متحدہ ضلع عادل آباد میں قہر کی شدید لہر دیکھی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کو کھولتے ہوئے گاڑیاں چلانے پر مجبور ہیں۔ قومی شاہراہ 44 پر ہر جگہ قہر ہی قہر نظر آ رہی ہے۔ ٹریفک پولیس نمبر پلیٹس کے بغیر گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ سیبرآباد کے سی پی آفس میں واقع منی کانفرنس ہال میں ایک جائزہ میٹنگ کے دوران ٹریفک جوائنٹ سی پی جوئل ڈیوس نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک کے بہاؤ کے لیے سڑکوں اور چوڑا کرنے اور پیچ ورک مکمل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مزید بھی کہا کہ سڑک کے بیچ میں موجود بجلی کے کھمبے ہٹائے جائیں گے اور سڑک پر قبضوں کو ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ڈیجیٹل بورڈز نصب کیے جائیں گے اور ٹریفک کنٹرول کے لیے اضافی فورس تعینات کی جائے گی۔ افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ زیر التواء چالانوں کی وصولی کے لیے بھی فوری اقدامات کیے جائیں۔ تلنگانہ کے ایلندو کے سابق رکن اسمبلی ابیا چلبسی، ان کی عمر 70 برس تھی، جو گزشتہ کچھ دنوں سے علیل تھے۔ ان کو علاج کے لیے حیدرآباد کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا، جہاں انہوں نے آخری سانس لی۔ 3 مرتبہ اسمبلی کے لیے منتخب ابیا کی موت پر مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے ان کے غمزدہ ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ابیا پہلی مرتبہ 1983 میں سی بی آئی کے ٹکٹ پر اس حلقے سے اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ بعد ازاں 1994 اور 2009 میں وہ تلگو دیشم کے ٹکٹ پر اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دیے جانے کے بعد انہوں نے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی اور اسمبلی انتخابات میں انہیں شکست ہوئی۔ انہوں نے 2014 میں بی آر ایس کے ٹکٹ پر ناکام مقابلہ کیا تھا، جس کے بعد 2018 میں آزاد امیدوار کے طور پر انتخابی میدان میں تھے، تاہم انہیں 2018 میں بھی شکست ہوئی۔ آندھرا پردیش کے ناگر کرنول ضلع میں بیوی نے شوہر کو کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس اور مقامی افراد کے مطابق 50 سالہ ایشوریا اور ایلما شوہر بیوی ہیں۔ وہ گاؤں میں رہ کر مزدوری کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ دونوں میں معمولی مسائل پر جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک جھگڑا دونوں میں ہوا، جس کے بعد بیوی نے شوہر کا کلہاڑی سے وار کر کے قتل کر دیا۔ ہفتے کی دوپہر 12 بجے کے بعد بھی گھر کا دروازہ کھلنے پر پڑوسیوں کو شک ہوا اور انہوں نے گاؤں
गांव के बुजुर्गों को इत्तला दी। गांव वालों ने घर का दरवाजा खोला तो ऐश्वर्या की लाश कुंड में लुटपुट पड़ी देखकर हैरान रह गए। पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई। मकतूल के रिश्तेदारों की शिकायत की बुनियाद पर तिलकापल्ली पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर अस्पताल से नौज़ायदा के अगवा का मामला हल करते हुए पुलिस ने इस नौज़ायदा को बचाकर इसकी मां के हवाले कर दिया। पुलिस ने वकाराबाद के इलाके परगी में शीरख्वार को अगवा करने वाली खातून और इसके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया। तीनों को शीरख्वार समेत शहर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे को हफ्ते के रोज अस्पताल से अगवा किया गया था। सर्विलेंस कैमरों की फुटेज की मदद से पुलिस ने खातून तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। पुलिस की एक खुसूसी टीम परगी पहुंची और खातून को पकड़ लिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.